हरे कृष्णा। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि के रक्षक हैं, के प्रति समर्पित माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमलकी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन बाबा विश्वनाथ गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। आमला एकादशी के पीछे क्या कथा है और कैसे आमला की एकादशी बनी, आइए इसके बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद वह स्वयं के बारे में जानना चाहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ। उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ कर दी। सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर ब्रह्मदेव भावुक हो गए। उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं से ही आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार उस दिन एकादशी तिथि थी। श्री हरि ने कहा कि आज से जो भी फाल्गुन शुक्ल एकादशी का व्रत रखकर आंवले के पेड़ के नीचे उनकी पूजा करेगा या फिर पूजन में आंवले का फल उन्हें अर्पित करेगा, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि यह पेड़ आपके आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें समस्त देवताओं का वास होगा, इसका हर अंग पूजनीय होगा। तो इस प्रकार इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा का विधान है। तो चलिए अब इस वर्ष से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हम किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहें। श्री कृष्ण कहे, हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी को करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गोदान से मिलने वाले पुण्य फल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा माधंता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब राजा माधंता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है।
सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आम्रकी एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा, अतः इसे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी न था। उस खुशहाल नगर में जयद्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस न था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की अमालिका एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्ष पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे पूज्य धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा आज्ञा स्वीकार करें। आप सब श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सब अवगुणों का नाश करो। भगवान दात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया। वे अत्यंत पापी और अधर्मी था। वे अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में ही रहा। जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहाँ उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगरजन अपने घरों को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिया ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। किंतु आम्लिका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, काटी में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसके नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देवयोग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों के द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हों को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के बारे वह स्वयं मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वे दूसरे काल से समान दिखाई रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन मलेच्छों का संहार करके उनके पीछे दौड़ी
और कुछ ही समय में उसने सभी मल्लोचों का संहार कर दिया। और कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मल्लोचों को मरा हुआ पाया। सभी मल्लोचों को मरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन मल्लोचों को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की। कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया और राजा पुनः अपने राज्य को गया और सूरपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अतः महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, यदि कथा का श्रवण करने में आपको आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।